नमस्कार, जय जोहार। मैं विपिन से प्रवेश कुमार। प्रदेश भर में मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे की ओर गृह मंत्री के बयानों पर खरी उतरती जिला पुलिस। कल रविवार को मोहला मानपुरम बगड़ चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच में टकराव हुई। जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, घेराबंदी करने की जो सूचना मिली थी, जब पुलिस को जानकारी मिली कि 3 लोगों की टुकड़ी वहां पे कूच कर रही है, तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी चालू की। जैसे ही घेराबंदी का कार्यक्रम चालू हुआ, नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। चूँकि मौके पर तब जवानों को राइफल्स मिली, जिंदा कारतूस और कुछ आवश्यक सामग्री भी मिली। बहरहाल कोई मुठभेड़ नहीं हुई। जैसे कि पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने बताया कि जवानों को निर्देशन था कि उनको घेराबंदी करके नक्सलियों को पकड़ा जाए, किसी भी तरीके की फायरिंग ना किया जाए ताकि जान माल की हानि ना हो। और पुलिस प्रशासन की जो मंशा है कि बचे हुए नक्सली जल्द से जल्द समर्पण करें, मुख्य धारा में लौटे, उस पे पहल करते हुए वाईपी सिंह ने कदम बढ़ाया और कोई फायरिंग नहीं हुई। कोशिश की गई, लगभग 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाया गया, नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश की गई। बहरहाल नक्सली भाग निकले और कुछ आवश्यक सामग्री प्राप्त हुए हैं। वहीं एक लेटर का भी जिक्र हुआ, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मंगेश ने अपने उच्च नेतृत्वकर्ता से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे कि जब चारों ओर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए क्या आदेश है। और पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि ग्रुप में 3 लोग थे, जिसमें मंगेश और उनकी पत्नी और एक राजे महिला नक्सली, ऐसे करके 3 लोग थे। अब ये भी देखना होगा कि क्या मार्च 2026 तक इस क्षेत्र से नक्सल उन्मूलन हो पाएगा। जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि इस क्षेत्र में अभी सक्रिय 6 नक्सली बाकी है और पुलिस अधीक्षक ने बाकायदा प्रेस के माध्यम से उनसे अपील की है कि मुख्य धारा में वो लौटे और उनकी सुरक्षा की भी उन्होंने गारंटी ली है। नक्सल से जुड़े हुए खबरों के लिए लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। मेरे साथ हैं मुरली प्रसाद। धन्यवाद। 2 बजे के आसपास जो मुखबिर से सूचना मिली कि जो अपना कोका टोला गांव है, उसके पास में एक पहाड़ी है, और कोका टोला गांव भी अपना ट्राई जंक्शन का गांव पड़ता है। कोका टोला नैनगुड़ा, जिसमें कांकेर, मानपुर मोहला, अम्बागढ़ चौकी और गढ़चिरौली, तीनों का ट्राई जंक्शन लगभग वो पड़ता है। तो वहाँ पे 3 से 4 नक्सलियों की उपस्थिति है और एक बाड़ी में बैठने की सूचना आई थी। तो तुरंत हम लोगों ने जो है 10-15 मिनट में ही पार्टी अपनी तरफ से रवाना हुई, जिसमें अपनी तरफ से जिला पुलिस बल, सीएफ, डीआरजी और आईटीबीपी का बल था। उसमें टीमें शामिल थी और अलग अलग डायरेक्शन में थी जो है। दूसरी तरफ चूँकि कांकेर का बॉर्डर पड़ता था, उस तरफ भागने के चांसेस थे, तो कांकेर एसपी से बात हुई और उसको ज्वाइंट रूप से करने की सहमति हुई और उधर से भी एक टीम जो है डीआरजी की रवाना हुई। जब हम लोग जो है सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे और जहाँ पे अपने को सूचना मिली थी, तो वो क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा घनी जो है जंगलों से आच्छादित है। तो वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे और घेराबंदी करने की दिशा में हम लोग मूव कर रहे थे। उस समय जो है नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को देख लिया और दाएं बाएं जो है वो भागने लगे, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा उनको जो है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाया गया। चूँकि नक्सली लोग सिविल वेशभूषा में थे, तो इस वजह से उनके ऊपर फायरिंग नहीं किया गया कि जो है कोई सिविलियन या इस टाइप का जो है वो ना हो। तो पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती। भी जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके नाते जो है कि ह्यूमैनिटी के नाते हम लोगों ने जो है
फायरिंग नहीं किया और उनको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश किया। चूँकि घने जंगलों से आच्छादित है और पहाड़ियाँ हैं, तो वो जो है जंगल का फ़ायदा उठा के जो है भाग निकले। जब वहाँ पे पार्टी लौट के आई और वहाँ पे सर्चिंग किया पूरे क्षेत्र का, तो वहाँ पे जो आपके सामने है जो इंसास राइफ़ल है, ये इसकी मैगज़ीन 15 राउंड और ये पावर सोर्स, शूज़ और बाकी दैनिक उपभोग का सामान जो आपके सामने रखा हुआ है, वो वहाँ से जो है घटनास्थल से बरामद किया गया। और जो सरेंडर्ड नक्सली हैं उनसे पता करवाया गया कि ये जो है इंसास राइफ़ल कौन लेता था। तो पता चला कि जो है मंगेश की जो वाइफ थी हिडमे, वो पकड़ती थी। और चूँकि अपनी पार्टी ने भी एक पुरुष नक्सली और एक महिला नक्सली, और एक महिला नक्सली दौड़ी, उसका शकल नहीं देख पाए, क्योंकि 3 लोगों की पुष्टि हुई कि 3 लोग तो मिनिमम थे ही थे। तो ये 2 लोगों को पहचान लिए, चूँकि अपने पास फ़ोटो भी है। विजय रेड्डी वाला जो इनकाउंटर हुआ था उसमें लगभग सभी नक्सलियों की फ़ोटो मिल गई थी। तो उससे जो पहचान हुई उसमें कि जो है मंगेश और हिडमे तो थे ही, और राजे थी, 3 लोग जो है थे। और जो अगर एक आध नक्सली और होंगे जो दिखाई नहीं दे तो हो सकता है जो है। इसकी पुष्टि हो गई कि जो है ये राइफ़ल जो है हिडमे ही पकड़ती थी, और हिडमे बीजापुर की रहने वाली और मंगेश की वाइफ है। और औंधी मोहल्ला संयुक्त एरिया कमेटी जो लीड करता है वो मंगेश ही है, और उसमें 3 ही लोग बचे हुए हैं। और तीनों लोग अगर कल हम लोग शायद फायरिंग करते तो हिट भी होते, लेकिन हम लोगों ने मानवता के नाते उनको जो है थोड़ा सा वो किया और पकड़ने की कोशिश किया कि जो है, चूँकि समय चल रहा है। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूँ कि जो भी बचे नक्सली हैं अपने ज़िले के, चाहे औंधी संयुक्त मोहल्ला एरिया कमेटी के हों या कोतरी एरिया कमेटी के हों, अपने यहाँ टोटल जो है 6 लोग बचे हुए हैं। वो जो है आके पुलिस के समक्ष जो है समर्पण करें और अपना शांतिपूर्वक जो है जीवन व्यतीत करें जो है। सर, ये तीनों जो थे किस स्तर के कैडेट थे? तीनों एसीएम हैं, एरिया कमेटी मेंबर हैं जो है। अभी जितने भी बचे हुए हैं अपने 6 लोग हैं, वो 6 के 6 जो है एरिया कमेटी मेंबर हैं, एसीएम रैंक के हैं। क्या क्या नाम है सर? जो 6 हैं नामजद हैं ये लोग? हाँ, 3 जो है इसमें हैं औंधी मोहल्ला संयुक्त एरिया कमेटी में, और 3 कोतरी एरिया कमेटी। और तीनों जो औंधी मोहल्ला संयुक्त एरिया कमेटी के हैं वो मंगेश, हिडमे और राजे, तीनों थे ही थे जो है। ठीक है ना।